नहीं, मट्टी है। इसको छोड़ करके खड़े होकर के अलग से ऐसे देखती मुर्दे को, अपने मुर्दे को देखती है ऐसे करके, ये तो बड़ा गुण, और फिर उसमें प्रवेश हो जाती। तो कहने का मतलब ये जीवन में तक हो रहा हो तो जो गलत किया समर्थ रक्षक सद्गुरु मत पावे तुमका। अरे जीते मर जाओ तुम ऐसा, तो महात्मा जब रास्ता बता दें कि भाई तुम अपनी इंद्रियों को निर्मल करो, सेवा सेवा से जल्दी निर्मल करो। ये नाम है, नाम शमशेर, यानी तलवार क्या चीज है, इतनी पैनी तेज, उसके सामने कोई चीज रुक नहीं सकती, सब कर्मों को काट के साफ। तो नाम एक ऐसी परम आत्म शुद्धि की तलवार तेज, जब वो मिल जाएगी तो फिर न पाप रहेगा न पुण्य, तब जीव की रिहाई होती है। तो जीते हुए जीवन मुक्त हो जाता है, वो पा लेता है। तो कहते हैं कि मैं तुमको विधि विधान उपाय बताता हूं कि क्या करो कि तुम जाओ सत्संग सुनो और सेवा करो। पहली बात बोलो, बिन सत गुरु सत नाम बिन कोई न बाचे जीव, सत्य लोक चढ़ कर चलो सजो काल की। बिना सतगुरु और बिना सतनाम के कोई जीव यहाँ भवसागर में काल के जाल से यानी कर्म जाल से बच नहीं सकता। उसे 84 नरकों में जाना ही है, वो बचेगा नहीं। कहते हैं कि भाई तुम वो ले लो नाम, वो सतगुरु नाम ले लो और उसको भजो, और जब तक घर में नहीं पहुंचोगे तब तक यहाँ से बचाओ भी नहीं और छुटकारा नहीं। इसीलिए बार बार महापुरुषों ने कहा वो सत्पुरुषों की खोज करो, तलाश कहीं न कहीं पहले भी कहा करते थे, तीर्थ यात्रा में तुम ढूंढना तलाश करना। तो जाते थे घूम घाम के लौटे, कहीं ज्यादा दिन लग गए, समय पूरा हो गया तो भी मर गए। कहते हैं उनकी खोज तलाश करो, जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं। जब यहाँ रहते हैं कोई न कोई वो साधन सामग्री यानी मिलाप की तैयार कर देंगे, तो किसी न किसी के वसीले जरिए वहां तक पहुंच जाओ। खोजो तो इच्छा तो करो कि ऐसे मिले। कहते हैं बिना सतगुरु के और बिना मतलब ये है कि वो नाम दिए कोई जीव बच नहीं सकता, सब काल के जाल में चलेगा। बोलो, सोनेरी सखी सोई भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोले कर। सुरत सखी, मैं तुझे वो पहले स्थान का यानी निरंजन भगवान का मैं भेद तुझे बताता हूँ और खोल करके बताऊंगा तुझको, तभी तो तेरी समझ में आएगा कि ये सब कहां से विस्तार चल रहा है। तो कहते हैं प्रथम स्थान, पहला स्थान मैं तुझे सुनाता हूं बड़े विवरण के साथ। बोलो, सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास। कहते हैं उनका स्थान सैदल कमल है जिस पर वो बैठे हुए, वो सैकड़ों भुजाओं वाला है, और उन्हीं को कहते हैं ज्योति। इनकी आद्या महाशक्ति इनके नीचे, और आद्या महाशक्ति से जो इनके पुत्र हैं वो ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनको आदेश दे दिया है आद्या महाशक्ति को, ये मेरा भेद न जाने, नहीं तो ये काम कुछ नहीं करेंगे जगत का। तो इनको तो इनका भेद मालूम है ही नहीं। आद्या महाशक्ति का पता है तो उनको काम दे दिया, वो देखती रहती है ये काम कर रहे ठीक नहीं कर रहे, वो अपना अपना काम ब्रह्मा विष्णु महादेव करते हैं। कहते हैं वो उनका स्थान सैदल कमल, नाम उनका निरंजन और रूप उनका ज्योति स्वरूप। ये यहाँ विराजमान है बैठे हुए और सैकड़ों भुजाओं वाले, और इस आकाश के ऊपर कितने लाख मील योजन यानी वहां पर वो बैठे हुए विराजमान।
और ये उनकी काया नीचे वाली नहीं, ये उनकी काया, ये सारा विश्व इससे न मालूम कितनी गुनी ज्यादा बड़ी उनकी ये काया है। वो ऐसा नहीं इतना इतना। तो आप ये जान लो कि जब इतनी बड़ी काया तो लोग कितने बड़े होंगे। ये तो एक मोटी सी बात सोचनी चाहिए। जब उनका शरीर इतना बड़ा तो कोई रहने की जगह तो रहनी चाहिए, सब जगह होगी तब तो बैठेंगे। तो जहां बैठेंगे वो तो जगह है ही, लेकिन उनका लोग फिर कितना बड़ा होगा, ये भी सोचने की चीज है। तो कहते हैं सहस्र कमल स्थान का नाम है जिस पर विराजमान, और नाम उनको कहते हैं उनका और रूप उनका। बोलो करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चारे नर से। कहते हैं ये तीन लोक के करता है। सहस्र कमल में निरंजन भगवान उस ज्योति स्वरूप में विराजमान है। ये तीनों लोकों के करता है। इन्होंने तीनों लोकों की रचना है। वो कौन कौन? ये मृत लोक, इसको कहते हैं पिंड लोक। दूसरा स्वर्ग वैकुंठ जो 14 भवन है उनको कहते हैं लिंग लोक, और फिर उसके बाद सूक्ष्म लोक। इन तीन लोगों के ये करता धरता मालिक। उसके ऊपर के मालिक नहीं है, ऊपर तो बहुत कुछ है। ये तीन लोग के। बोलो ब्रह्मा विष्णु देवती नो पुत्र इन्हीं के है ये। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव ये इन्हीं के पुत्र हैं, तीनों के तीनों। और इनको काम दे रखा है कि तुम नीचे का, यानी मतलब है स्वर्ग वैकुंठ, यानी 14 लोगों का, 14 तत्वों का, और यहाँ का सब काम इन जीवों का मतलब है उत्पत्ति, प्रलय और पालन का सब दिन। तो ये तीनों अपने अपने काम को करते रहते हैं, इनका ये काम। कहते हैं कि इनके पुत्र। अब जब उनके पुत्र है तो उन्होंने अपने से उनको अलग कर दिया, और इन्होंने ही अपनी वाणी सुना करके इनके द्वारा यदि तपस्या करा करके समाधि लगवाई, और इन्होंने ये आदेश दिया कि जो मैं वाणी बोलता हूं उसको लिखो वेद। तो वेदों में 1 लाख श्लोक है, चारों वेदों उन्होंने ये इन्हीं की वाणी है, निरंजन भगवान की। इन्होंने उच्चारण की, उन्होंने लिख दिया उन्होंने। तो ये वाणी का तो इनको ये हुआ कि वो कह रहे, लेकिन रूप नहीं देखा, उनके रूप का दर्शन नहीं किया, स्थान पर नहीं गए। इसलिए उनके दर्शन से ये तीनों के तीनों पुत्र वंचित रह गए। तपस्या तो की है, समाधि लगाई, आवाज तो सुनिए, जो उन्होंने कहा वो लिख दिया, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। जब इन्हीं को दर्शन नहीं हुआ तो आपको क्या कराए? बोलो कुल बैराट रचाए न मिल के, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। जब इन्हीं को दर्शन नहीं हुआ तो आपको क्या कराए? बोलो कुल बैराट रचाए न मिल के, तीन जीवन घेर लिया। कहते हैं कि वैराट की रचना और ये मृतलोक की रचना इन्होंने की है, और फिर रचना देकर के सब अधिकार दे दिया। जो उन्होंने विधान बनवाया उससे आपको सब अधिकार दे दिया, पाप का पुण्य का, अच्छे का बुरे का, न्याय का अन्याय का विधान दे करके, और सब जीवों को यानी इसी पाप और पुण्य में घेर दिया। आप मतलब ये है कि जो जैसा करता है छुटकारा आपका नहीं होता जब तक वो महापुरुष, क्योंकि इन कर्मों से कौन छुड़ाएगा? कर्म कहाँ जमा है किसी को क्या मालूम? कर्म कोई यहाँ तो नहीं, चलो तलवार से काट देंगे, आग लगा देंगे तो कर्म जल जाएंगे। वो तो ऐसी जगह पर कर्म जमा है, पाप और पुण्य, वहां आग पहुंचती है, न वहां तलवार पहुंचती है, न पानी पहुंचता। ऐसी जगह महात्माओं को, महापुरुषों को मालूम है कि कर्म कहाँ जमा है। वो योग रूपी जब चिंगारी प्रकट कर देते हैं उसमें जलाए जाते हैं। ये पानी से इस आग से नहीं, योग रूपी अग्नि से वो जलाए जाते हैं वैसे, और बिना महात्मा के जल भी सकते। तो
कहते हैं कि कर्मों का अधिकार देकर इन्होंने सब जीवों को इन्होंने यहाँ पर फंसा दिया। तो जो जैसा कर्म करता, मान लो किसी ने पुण्य किया तो स्वर्ग दे दिया, उन्हें चिड़े फिर मृतलोक में भेज दिया, फिर कोई कर्म कर लगे फिर थोड़ा चले गए, नरकों में चले गए, फिर लौट के कभी नहीं। तो कोई जीव नहीं जाने पाता, सबको कहते बोलो। जाल बिछाया जग में बारी, इनकी पूजा जीवन। अब यह है कि वो जिसने देखा था, वो जब आए थे मृतलोक में तब तो देखा था, अब तो इनको देखा नहीं। तो कहते हैं जाल बिछा दिया, अब मतलब हम देखी पूजा करते हैं। वो देखा तो आपने नहीं, राम को भी नहीं देखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं देखा, और कृष्ण भगवान को भी किसी को नहीं देखा। लेकिन जो वो कहते हैं कि वो आत्मा यहाँ हमेशा जगी हुई आती रहती है, तुम उनसे मिलना, वो तुमको उससे मिला दे, तो आप वो काम करते हैं। तो कहते हैं और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, तो कोई ना कोई तो बताता ही होगा, और कुछ है, और कुछ है, और है। तो कुछ नहीं, तो कहते हैं जाल बिछाया। ऐसा जाल बिछाया कि आप उनको क्या उद्देश्य हो रहा, क्या वेद में लिखा, क्या आपको अच्छे और बुरे काम बताए, वो कुछ नहीं समझते जो चाहते। ऐसे उनकी पूजा होती है। अगर वो सामने खड़े हो जाए और कहे कि तुमने ये बुरा काम क्यों किया, हमने तो नहीं कहा, तो आप क्या जवाब दोगे? तब तो कहोगे अरे भगो यहाँ से, नहीं तो ये हमारी शक्ति जान लेंगे, तो भाग जाओगे। अगर कृष्ण भगवान या राम मंदिर में कह दे कि भाई तुमने ये पाप किया है, और मतलब ये, तो कहोगे हम ऐसे देवता को नहीं मानते जो हमारे बुराइयों को बता दे, सबके सामने हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, तो भाग जाओगे। फिर दोबारा उसकी पूजा करने के लिए मंदिर में कभी नहीं जाओगे। वो कुछ मत है, अब जो चाहे आप पूजा करते रहते हो, कुछ कहता था, आपने तो उसको देखा नहीं। अरे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को देखा, वो तो चला गया नरक और वो बचा नहीं सके, तो आपने तो देखा नहीं किसी। तो कहते हैं जो ऐसा भ्रम ये कर्मों का फैला दिया गया कि जिनको देखा भी नहीं, और आप कहते हो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा कहाँ करते हो? धोखा दे रहे, अपने को भी धोखा दे रहे, उनको हंसे जाल में बचे कर्म में धोखा खाया पड़े। बचे जाल में, इसमें खप गए, इसमें लीन हो गए, बचे जाल में बोले कर्म। अब ये मतलब ये है कि कर्मों में पड़े हो, न ये पता है कि अच्छा ये बुरा है। और फिर यह है कि जब कर्मों में मतलब फंस गए, तो अब क्या है, वो तो बंसी डाल देगा, वो फंसा लिया उसने, वो ममता काम क्रोध दे करके पटका पटकी कर रहा, तो बेचारे को होश ही नहीं आता, क्या करे जीव, क्या करे आप कुछ नहीं कर सकता। अब भ्रम पैदा हो गया कि है कि नहीं है, कि है कि नहीं है, इसी में भ्रम में कुछ होगा कि नहीं होगा, बस दिन बीत गए, बस ले गया, पकड़ ले गया, निकाल बाहर कर देगा, खेल कर। जो दाना चुग रहे थे बस ये करते रह गया, मोह का मोह में रह गया, देख रहे देखते रह गए, सुन रहे सुनते रह गया, पकड़। और ये शरीर जो है उसको जलवा देगा, करवा देगा। बोलो। अब जो इनको कोई समझावे, सात पुरुष का भेद। कहते हैं कि इन जीवों को जो बेचारे भूले भरमे हुए हैं, जो संशय में इनको कोई आकर के समझाए कि चलो हम तुमको ब्रह्मा से मिला दे, विष्णु से मिला दे, चलो वहां शिव से मिला दे, चलो मतलब ईश्वर से मिला है, चलो ब्रह्म से मिला है, तो मतलब ये संशय करते हैं और बैठते नहीं है, दिख नहीं आते, वो बुलाते हैं कि चलो मिला, जिनकी पूजा करते हो चलो मिला, उसका भी तो रास्ता है वहां जाने का, उस रास्ते से जाओगे तो मिल जाए, वो तो रास्ता ही वही जाने का, इधर से जाओगे सब मिलेंगे। दूसरा कहते हैं कि सत्पुरुष का भेद बताते हैं कि चलो उधर में सब रास्ते मिलेंगे, साफ के सब दर्शन होगा, न ब्रह्मा छूटेंगे, न विष्णु छूटेंगे, न शिव, न मतलब है कि महाद्या महाशक्ति, न वो निरंजन भगवान छूटेंगे, न ब्रह्म, सब मिलेंगे रास्ते। चलो मैं तुमको सत्पुरुष का भेद बता के ले चलता हूँ। वो कहते हैं कि भाग जाते हैं। बोलो खड़े तो नहीं माने झगड़ा ठाने,
बात कर देगा। असली चीज को नहीं मानते और पक्षपात करते, झगड़ा करते, ये नहीं है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे रामायण वही लिखा, आप उसको कोई समझ पाते। अगर कहे कि रामायण झगड़ा कर, समझते तो हो नहीं कि रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या, वो तो समझो नहीं, वेदों में झगड़ा करते। अरे भाई तुमको उसे प्राप्त करना, वो बात बताई जा रही है, वो तुम कहते हो भूल ही जाना उसके पास, ये झगड़ा है। अरे कहते हैं चलो मंदिर में बैठे हैं, चलो उनका दर्शन कराए चलते, तो कहते वहां नहीं जाए, तो इस मंदिर में जाए। ये तो मंदिर आपने बनाया, ये जो उसका बनाया वो मंदिर है, ये तो उन्होंने बनाया। तो आप उस मंदिर में जाकर उसका साक्षात्कार नहीं करते हो और अपना मंदिर बनाते हो, कहते इधर जाएंगे, तो ये भी चला गया, वो तो आपका है ही नहीं, ये भी नहीं आप। जब तक जीवात्मा इसमें है तभी तक तो कहते हैं इसको उधर ले चलो, चलो दर्शन होगा, तो समझते नहीं, जानते और विवाद खड़ा करके सुनते और बात को कहते हैं भाई तेरा भला हो जाएगा। बोलो, याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खोले कर जैसे भाई जहाँ फंस गए हो, फंसे जाल में, फंसे कर्म में, धोखा खाया, बड़े भरम में, तो अब ठगों के बीच में अगर वो मिल जाते तब तो बता देते आप, वो है ही नहीं, उसे तो बताते आप। अब वो आप जाते हो कि बता चलो शिव जी का मंदिर, चलो राम जी का मंदिर, क्योंकि ये किसी महात्मा का मंदिर, ये उसका मंदिर, ये मतलब है उसमें कोई बैठा हो तो बताए। अब उसमें है ही नहीं, जहाँ बैठा वहां नहीं जाएंगे। महात्मा ये तो कहते हैं चलो मैं मिला, उनसे मिला। बड़े बड़े पंडित है, विद्वान काशी में गोस्वामी जी महाराज के पास आए, बड़ा झगड़ा लेकर। अरे उन्होंने कहा तुमको उन्हें देखना है, मैं वो बता रहा हूँ कि तुम झगड़ा क्या करने आए, चलो मैं तुमको दिखाऊं। उनको जब बताया बैठाल के, जब अंदर की आंख खोली तो देखा कि शिव जी का साक्षात्कार हो रहा, दर्शन, विष्णु के दर्शन। अरे भाई महात्मा कहते हैं भाई चलो तुम उधर चलो, इधर क्या है, तो असली जगह चलो, नकली जगह क्यों, अंधकार में क्यों, वो तो उजाले में बैठे, वहां तो अंधेरा है, पर मानते नहीं है क्योंकि अज्ञान में झगड़ा करते हैं। ज्ञान नहीं है, अज्ञान, भूल है, भूल से विवाद खड़ा करते। अरे भूल मिटा लो अपनी, विवाद किस बात का भाई, आप तो अपना कल्याण चाहते हो कि आप सब कल्याण हो, वही तो रास्ता बताया जा रहा है, कोई गड्ढे में थोड़ी गिराया जा रहा है। बोलो, इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की सरा। बहुत प्यार से सुरतों को समझाते हैं कि सूरत, अब तू देखती है तुझे क्या मिला क्या मिलेगा, तू जहाँ जहाँ कहीं भी संत हो जो इन सबको पाया उनके पास जा, वहां जाकर के उनसे ले ले जो कुछ तेरा काम हो जाएगा। बड़ा विश्वास दिलाते कहते जा तो उनके पास। बोलो, साते गोरो काहे सोई तुम मानो, इनका वचन अब कहते हैं जो संत सतगुरु कह दे कि ये जीवात्मा बैठी है, तुम अपनी दिमाग खोलो, ऐसे खोलो, ये साधन उसका है, ये सुनने का, ये देखने का, तो धीरे से आप अपना काम करो। जब आप खुल जाएगी तो सब बढ़िया जाएगा, सब सामने आ जाएगा, धोखा क्या है और मतलब ये ज्ञान क्या है, ये सब सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेंगे, तब तक आपको पता क्या चलेगा, क्योंकि जीवात्मा तो अचेत होकर के तो इस शरीर में जड़ हो गई, वैसे तो जड़ चेतन, तो इस जड़ में चेतन समावेश हो गया और अपने होश को गमा दिया, तो जड़ चेतन है। इसमें से चेतन निकाल दिया जाए तो अपने आप कैसे निकाल पाओगे, ये तो कोई जबरदस्ती निकालेगा तब। महात्मा कहते हैं तुम पहले से निकल जाओ, चलो तुम इधर से जल्दी से यदि सिमटो और नाम पकड़ो और पकड़ के अपने को बाहर हो जाओ, शरीर को इधर कर दो, जिसका शरीर उसको दे देना। तो उसने दिया है आपको शुद्ध साफ कि देखो मेरे शरीर से अपनी जीवात्मा को जगा लेना और जगा करके साफ सुथरा मुझको दे दो, अपना काम करो। असली काम तो ये है, बताया तो उन्होंने भी है, लेकिन पीछे से जो नहीं जानते हो प्रचार करते,
उन्होंने भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन पीछे से प्रचार करते। पीछे वाले जो नहीं जानते उनको नहीं देखते, उनका प्रचार है, वो भरवा देते, वो बुला लेते हैं उसको। तो जीव बेचारा क्या करेगा? अब कहते हैं तुम जाओ सब सरल में जाके रुक जाओ, ठहर जाओ, और सब मिल जाएगा, सब भूल भरम सब मिट जाएगा। बोलो रारकाना देव समझ दरसाई, पता भेद अब कहूँ जना। कहते हैं रास्ते का भेद, राह रखाना, यानी रास्ते का भेद मैं बताता हूँ कैसे तू चलेगी। दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी है ऊपर की तरफ, तू कैसे चलेगी वो मैं सब अभी दर्शा देता हूँ। और पता भेद में देव बताए, सब पता भेद बता दूंगा, तू चल मैं ले चलूंगा। वो कहते हैं मैं ले चलूंगा, तू कहे कोई इधर अंधकार में जा रहे, उजाले की तरफ चल, आंखों ऊपर में उधर उजाला ही उजाला है, तू आंख तो खोल जरा सामने देख। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गौतम की अगर परत, गौतम की अगर सूरत कर नहीं परसत पर पास, सूरत कहते हैं उसी को जो दोनों आंखों के बीच में, कहते हैं कि गौतम की अगर सूरत कर नहीं परसत पर पास, सखी कहे प्रभु गौ पद सीता, उस सूरत को सीता भी